नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरकी और जायदाद टैक्स में इजाफे का ऐलान। टैक्स की रकम से ही सहूलतें फराहम की जा सकती हैं, वजीर आला केसीआर का दावा। मुसलमानों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक 53 मसाइल की मजलिस ने यकसुई करवाई। हुकूमत की तायद पर सवाल उठाने वालों को अकबर ओवैसी का करारा जवाब। वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों की तबाही का जिम्मेदार, सीबीआई तहकीकात कराने अकबर ओवैसी का मुतालबा। एनपीआर कराने का मकसद एनआरसी के लिए राह हमवार करना, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान गुमराहकुन, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। अमीरपेट में एक शख्स का कत्ल, नशे की हालत में बहसो तकरार के बाद हमले का इंकशाफ। और रामचंद्रपुरम में मुसाफिर बस शॉर्ट सर्किट से शोलापोश, 26 मुसाफरीन महफूज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में बरकी शरहों और जायदाद टैक्स में इजाफे का ऐलान किया है। ऐवान असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने के लिए रकम की जरूरत होती है, इसलिए बरकी शरहों में इजाफा किया जाएगा। दलितों और गिरिजनों को इससे मुस्तस्ना रखा जाएगा। उसी तरह जायदाद टैक्स में भी इजाफा करते हुए अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। बरकी शरहों और टैक्स में इजाफा करने के मामले में हुकूमत डरने वाली नहीं है। अवाम को सहूलतें सिर्फ ऐलानात के जरिए फराहम नहीं की जा सकती, इसके लिए रकम की जरूरत होती है। केसीआर ने कहा कि पंचायत में 7% टैक्स वसूल न करने पर ग्राम सेक्रेटरी और सरपंच को ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि अवाम को टैक्स तय करने की सहूलत दी गई है। अगर किसी ने इस मामले में गलत हलफनामा दाखिल किया तो 2 साल की सजा और टैक्स की 20 गुना इजाफा रकम जुर्माने के तौर पर अदा करनी पड़ेगी। वजीर आला ने कहा कि पंचायत एक्ट पर 7% अमल किया जाएगा। जब तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तब तक काम भी नहीं होंगे। हुकूमत सख्त हकायक को अवाम के सामने रखेगी। वजीर आला ने कहा कि अवाम को चाहिए कि वो बोझ बर्दाश्त करें ताकि उन्हें बेहतर सहूलतें फराहम की जा सके। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से एनपीआर के लिए किसी भी तरह के दस्तावेजात तलब न करने के दावे को मुसक्का खैज करार दिया है। पार्लियामेंट के हाथ में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर दाखिला के बयान पर शुबहात पाए जाते हैं और उनका बयान गुमराहकुन है। हुकूमत एनपीआर इसलिए करना चाहती है ताकि कल एनआरसी पर अमल किया जा सके। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि जब दस्तावेजात ही नहीं पूछे जाएंगे तो फिर एनपीआर क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की वेबसाइट पर शुमार कुनिंदगान को हिदायत दी गई है कि वो आवाम से आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की तफसीलात हासिल करें। वजीर दाखिला का बयान बिल्कुल या गुमराहकुन है। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट खुद डाउटफुल है, इसलिए कि एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप रूल्स में बनाए गए और उस रूल्स में साफ तौर से लिखा हुआ है कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, चाहे वो रूल 3 हो या रूल 4 हो या सबसेक्शन 4 हो, कि एनपीआर होगा एनआरसी होगा। तीसरी बात यह है कि अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे तो एनपीआर क्यों करेंगे? आप कह दीजिए एनआरसी नहीं करेंगे, आप क्लैरिटी के साथ कहते नहीं है। और एक अहम बात जो है, जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो इन्यूमिनेटर्स मैनुअल है, उस मैनुअल में सरकार खुद इन्यूमिनेटर से कह रही है कि जब आप किसी इलाके में जाएंगे तो वाइड पब्लिसिटी दीजिए ताकि जनता के पास से उनका आधार कार्ड वॉलंटरी दे दें, वो पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। ये क्या है फिर? ये आप खुद कह रहे हैं अपने इन्यूमिनेटर्स को। और रूल 7 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो घर का बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी है कि सब चीजें दे।
तो होम मिनिस्टर का खुद स्टेटमेंट डाउटफुल है, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आधार कार्ड क्या है फिर? आधार कार्ड की तो बुनियाद पर दे रहे हैं ना सब। आधार कार्ड का रिकॉर्ड आपके पास है, क्यों इतना करोड़ रुपया देश का खर्चा किया गया? एनपीआर इसलिए करना चाहते हैं ताकि एनआरसी करके डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाए, और उसके बाद ज्यादातर जैसा आसाम में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से आप सिर्फ 13 लाख जो गैर मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप देंगे, और जो 5 लाख नहीं देना चाह रहे। तो इनकी नीयत यही है। आसाम वाला फॉर्मूला तो आसान था, इसलिए कि उसमें लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। यहां पर एनपीआर करने के बाद कोई एक लो लेवल गवर्नमेंट का ऑफिशियल बैठकर डी लिख देगा और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चला जाएगा। पर डी नहीं होगा नहीं तो ये, अरे एनपीआर में डी नहीं लिखेंगे, एनआरसी में डी लिखेंगे। हम जानते हैं ना, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, होम मिनिस्टर की तरह उतना पढ़े लिखे नहीं है, मगर थोड़ा पढ़े लिखे, हम जानते हैं उनका इन्यूमिनेटर्स मैनुअल में क्या कह रहा है, रूल 4 क्या कह रहा है, रूल 7 क्या कह रहा है, वो बता दें। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट खुद डाउटफुल है। ने डिस्कस का सवाल नहीं, सरकार ये कह रही है कि फिल वक्त अभी, फ्यूचर में तो करेंगे। आप एनपीआर इसलिए करना चाहते हैं ताकि कल एनआरसी हो सके। एनपीआर एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा है और एनआरसी में बैठकर डीडी लिख देंगे सबको। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमें बिलखुसूस तालीमी व माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के लिए हुकूमत के इक़दामात आज सारे मुल्क के लिए मिसाल बने हुए हैं। मुल्क के बाज़ नाआक़िबत अंदेश और नादान अनासिर के सवाल जैसे कि टीआरएस से दोस्ती का क्या हासिल हुआ, मजलिस क्या कर रही है, ऐसे बचकानी सवालात का असम्बली में जवाब देते हुए अकबर ओवैसी ने इंकशाफ किया कि मजलिस ने मुसलमानों से मुताल्लिक़ 53 अहम तरीन मसाइल की हुकूमत से यकसुई करवाई है। कायद मजलिस ने तकरीबन सारे 53 मसाइल ऐवान के सामने रखे और कहा कि जो लोग हुकूमत को गैर जरूरी निशाना बना रहे हैं वो हकीकत में गरीबों के दुश्मन हैं। ये बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जब भी इस ऐवान में या फिर किसी भी मुलाकात में चीफ मिनिस्टर साहब से, चाहे शहर हैदराबाद के मसाइल हो, चाहे रियासत तेलंगाना के मसाइल हो, चाहे माइनॉरिटीज के मसाइल हो या मुसलमानों के मसाइल हो, तो उन्होंने न सिर्फ संजीदगी के साथ सुना है बल्कि इन मसाइल को हल भी किया है। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन टीआरएस की हुकूमत की तायीद कर रही है। और अगर मैं जरूरी समझता हूं कि वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया क्या हुआ, उनको बताने के लिए मैं अचीवमेंट्स भी गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले शादी मुबारक स्कीम के ताल्लुक से कहूंगा कि शादी मुबारक स्कीम के जरिए मुस्लिम अक़लियतों का जो फायदा हुआ है वो जुमला 1,44,000 लड़कियों की शादियां हुई हैं और जिस पर 1020 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 1020 करोड़। और इसका मुतालबा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने किया था। और 5 साल में जो मुकम्मिल बजट माइनॉरिटी वेलफेयर पर खर्च हुआ है, अगर उसको देख लेते हैं तो 5,323 करोड़ रुपया, दैट मीन्स 5,323 करोड़। सो प्रोवाइडिंग बजट थ्रू ग्रीन चैनल का मुतालबा हमने मजलिस ने किया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने शादी मुबारक स्कीम को ग्रीन चैनल में किया, टिमरी स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स को भी ग्रीन चैनल में किया। सर, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स ऑन पार विद SC and STs extending to minorities. Geo was released for 16 additional schemes, sir. Achievement, I would say, the Chief Minister's overseas scholarship, more than 1,680 students have got the benefit, and sir, 231 crores have been spent so far, sir. This again was a demand made by the MIM, sir, which was agreed. The 8th, enhancements of income limit to 5 lakhs for overseas scholarships, sir. 5 लाख किया गया, सब इनहांस किया गया, बढ़ाया गया। 9वां, sir, providing 250 to 300 crores every year for the pre and post matric scholarship and fees reimbursement in all professional courses, sir. 10th, constituted Sudhir committee, sir. Sudhir committee to find out the social economic conditions of minorities, sir. 11, revoke of 10,000 rank limit for fee reimbursement scheme, sir. पहले यह था, sir, कि 10,000
कि रैंक तक जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स आते थे उनकी मुकम्मल फीस दी जाती थी। 10,000 के ऊपर रैंक लाने वालों की सिर्फ 25,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन इसको भी खत्म किया गया कि कोई भी रैंक होने दीजिए, चाहे 25,000 30,000 भी होने दीजिए, सारी फीस हुकूमत दे रही है सर 12th अचीवमेंट, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दिया गया। 13 सर रिक्रूटेड 66 उर्दू ऑफिसर्स सर, हमने मुतालिबा का यस कहा। 14 का कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन उर्दू फॉर गवर्नमेंट जॉब सर, गवर्नमेंट सरकारी तकर्रुरात के नौकरियों में उर्दू में इम्तिहान नहीं होता था, हमारे मुतालिबा हुकूमत ने कबूल किया। 15 रिड्यूस द तेलुगु पासिंग मार्क्स ऑफ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स फ्रॉम 35 to 20 मार्क्स सर, हमने मुतालबा किया उर्दू मीडियम के लिए 35 पासिंग मार्क्स था, जिससे बहुत मुस्लिम स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने उसको 20 किया, ये एक अचीवमेंट है। 16 सर 5,000 रुपीज ऑनोरेरियम टू 10,000 inams and mausam per month, and every year the total spending is 48 crore sir। सिर्फ ये मौजन और इमामों को तो दिया जाता है, ये भी मुतालिबा मजलिस ने किया था, हुकूमत ने यस कहा। 17 सर more than 4,000 square yards of land was handed over to Anis Ul Gurba and 20 crores was sanctioned sir। 18 sir 20 crores was sanctioned for Anis Ul Gurba sir, more 20 crores are being getting sanctioned sir for the construction of Anis Ul Gurba sir। Completion of Jamia Nizamiya auditorium at the cost of 15.4 crores sir। 20th achievement sir, revival of recognition of Jamia Nizamiya degree sir from OU sir। sir ये जामिया निजामिया की ये दीनी मदरसा है सर, उसके डिग्रीज पहले रिकॉग्नाइज थे, लेकिन कांग्रेस के दौर में इनके डिग्रीज के रिकॉग्निशन को खत्म कर दिया गया था। हमारे मुतालिबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने फाजिल, मतलब फाजिल का मतलब होता है ग्रेजुएट सर, ग्रेजुएट के डिग्री को के बराबर उसको रिकॉग्नाइज किया सर। कामिल इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बराबर सर उसको रिकॉग्नाइज किया। आलिम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से 12th पास के बराबर इसको रिकॉग्निशन दिलवाया, यह बहुत बड़ा काम हुआ साहब। Sir, again, the 22nd achievement, sir, 21st achievement, 10 acre precious land sanctioned for Islamic Cultural Center. 22nd, sir, sanction of 40 crore for Islamic Cultural Center, sir. 40 करोड़ पे मंजूर किए। Sir, 23 protection of Dargah Hazrat बराने शाह साहब सर, वहां पर भी एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए सर 1 acre लैंड पर 20 crores have been sanctioned, sir. Sir, building of construction for women empowerment center, sir, ये दरगाह बनाने शाह साहब पे आया। 25th एलोकेशन दरगाह फकीर मुल्ला सर, दरगाह फकीर मुल्ला में शहर हैदराबाद के जो अमवात होते थे, मौत होते थे, उनको दफन करने के लिए खबरस्तानों में जगह नहीं है, तो 34 एकड़ जमीन दी गई खबूर को खबरस्तान के लिए। 300 खबूर को रेडी करके रख दिया गया है, आ रहे हैं वहां पे बरियल हो रहा है साहब। सर 26th अचीवमेंट आई वुड से सर, providing 48 lakh rupees for the development of that graveyard sir, 48 लाख रुपए दे के पूरे ग्रेवयार्ड को करे सर। 27 allocation of 8.5 crore for Makkah Masjid restoration। 28 sir agreed to provide 3 acre for Jama Masjid of Afzalganj sir। Sir 29 training of 100 boys and girls per year for IAS and IPS and civil services coaching sir, every year sir। Sir, selection of 50 candidates, 30th for Centurion University Odisha through Work Board for skill development training program। 31st achievement I would say sir, Dawat Iftar and Christmas gift packet for Ramzan Christmas, rupees 60 crore per year is being spent for all these things sir, Ramzan ke liye, Christmas ke liye। Sir 32nd achievement, own your own car scheme, 600 cars are provided on subsidy through Finance Corporation। Own your auto scheme, 1,500 autos were sanctioned। Created Telangana Study Circle for minorities sir। रुबात at Ajmer के लिए उसका जियो निकाले हैं, that will also be implemented। Construction of ramp at Dargah Baba Sharfuddin Sahab Pahadi sir। 37 sanction of second phase ramp at Kohe Maula Ali sir, Maula Ali के पहाड़ के लिए second phase of ramp वो भी sanction किया sir। 38 sir 100 crore sanction for development of Jahangir Piran Dargah, 100 crore sir, जियो भी निकाला गया। 39 open an allocation of fund for degree college of Golconda
Falaknuma, and Chanchalguda, sir. Geo has been released. It's in finance department, and I know that this amount will also be released from the finance department, sir. Sir, burial grounds for Christians, sir. 41st, regulation of self-finance Urdu medium colleges, and 69 lecturers were appointed for, and they were absorbed, sir, for the Urdu medium colleges, sir. Regularize poor Muslim land under Geo 58, sir. Under Geo 58, sir. 43rd, double bedroom housing project under construction of Chandrayan Gutta, Bahadurpura, Karwan, Malakpet constituency, sir. 44th, sir, a very important, I would say, sir, which MIM had demanded, issuance of a Geo to allot 10% double bedroom houses for minority in the entire state of Telangana, sir. 10%, sir. Sir, 45th, promise to conduct Urdu teachers special DSC, first time order issued for appointment of more than 500 Urdu teachers under a decade, sir. Sir, 46, sir, achievement, I would say, revival of various awards of Urdu Academy. 47, sir, digitalization of work records, sir. 48th achievement, sir, appointment of an IPS officer of Director of Minority Welfare, earlier as CEO of WACF, sir. 49th, sir, appointment of a Muslim as a State Public Service Commission member, and also appointed a Muslim as one of the State Information Commissioners, sir. Sir, 50th, sir, I would say, sir, more than 30 lakhs rupees were sanctioned for Muslim pilot girl for a training. She's become a pilot, sir, now. 51, sir, agreed to establish Minority Skill Development Center in all cities, sir. Additional holiday on Bakri Eid, 10 Muharram and Shivaratri. 52, sir. 53, Sikh Bhavan. 54, Christian Bhavan, sir. Sir, I have mentioned so many achievements. और ये अचीवमेंट्स ऐसे ही नहीं हुए. आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुतालबा किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने सुना, और फिर मैं कहूंगा कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही. मैं कहता हूं कि यह हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो दे रही है, हल भी कर रही है. और मैं यह भी कहूंगा कि हर किसी ने इल्जाम लगाया कि एनपीआर पर, एनआरसी पर, सीएए पर कि मजलिस क्या कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं. अरे पहला गवर्नर एड्रेस पर मैंने तकरीर की, हुकूमत ने खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया. चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां तक कहा कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है. तो आप बताइए, इसके बाद भी लोग कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के मसाइल पर संजीदा नहीं. तो ये लोग न सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इस रियासत के पसमानदा तबकात, बीसी, एससी, एसटीज, माइनॉरिटीज और मुसलमानों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये पिछड़े हुए तबकात इनके धोखे में नहीं आ रहे हैं. और इन्होंने न सिर्फ एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 4-4, 5-5 इलेक्शन में अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया टीआरएस हुकूमत के ऊपर, केसीआर साहब के ऊपर, उनके फलाही जो खिदमात और जो काम हो रहे हैं इस पर किया. औकाफी जायदादों के लिए अगर किसी ने जिद्दोजहद की, शब-ओ-रोज़ मेहनत की, तो उससे सभी वाकिफ हैं कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी है. लेकिन जब औकाफी जायदादों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकलीफ को ऐवान में भी रखा. अकबर ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करें या फिर ईमानदार लोगों को जिम्मेदार बनाएं. मजलिस के फ्लोर लीडर ने मुख्तलिफ औकाफी अराजियात की निशानदही करते हुए कहा कि इस पर कब्जे हो चुके हैं और वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हो रही हैं. कायद मजलिस ने कहा कि वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल कायम किया जाए और सीबीआई या फिर अदालती तहकीकात कराई जाए. सर, जब वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जब बोलता हूं सर, आपको सुनकर हैरत होगी. सर, सबसे पहले तो औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, लुट रही हैं, मैं कहूंगा साहब. और वो लोग जो वहां बैठे हैं जिम्मेदार बनकर, ये लोग वक्फ बोर्ड को तबाह कर रहे हैं. सर नाउ स्पीकर साहब, आपको सुन के हैरत होगी, मैंने पहले भी इस मसले को उठाया था और अफसोस होता है कि हम इस ऐवान में किसी मसले को उठाने के बाद भी इनको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता. चोरी जारी रहती, लूट जारी रहती है और तबाही बर्बादी भी जारी रहती है. इसकी मिसाल देखिए सर,
There is one person by the name Syed Muhammad. He is what, sir? He is the superintendent of Waqf Board, sir. And now he is being promoted as assistant secretary. Sir, I don't have any objection for the promotion. Aap kariye. Lekin what is the qualification of the assistant secretary promoted? He is SSC, sir. He is SSC, sir. SSC pass is the assistant secretary. And what is his salary, sir? Earlier, sir, his salary was 87,527. Now his salary after the promotion is crossed 1 lakh, sir. What is the norm, sir? What are the norms, sir, for making a superintendent, sir? For the post of superintendent and assistant secretary, a candidate must have the minimum qualification of graduation. He is not graduate. He is just 10th pass. He or she possesses the academic and other qualification prescribed for the post. He or she has to pass a written test, account test and interviews. Service rules should be followed in Waqf Board during appointment and promotion of employees. Are they doing that? No, sir. So cadre strength, Waqf Board? No, sir. Any ability test? No, sir. For the job responsibility? No, sir. How can just one resolution of a Waqf Board give a promotion, sir? आप बताइए सर, कैसी तबाही बर्बादी है सर. Sir, if I have to go, ये और ये मेरे नहीं है सर. Sir, earlier this report was given in the House Committee for the Minority Welfare, sir. और उसमें आप देखिए sir. And there is one more. Syed Akhil Hassan, SSC, he is a superintendent. Again, he is also promoted to assistant secretary. Qazi Syed Noorullah, sir. He is also made assistant secretary. What is his qualification? He is just intermediate pass, sir. He is only intermediate pass. Sir, there is one more, Mukhtar Hussain. He is also intermediate. He has become superintendent, sir. Sir, and again, Rahim Farooqi Inter, Mohammad Madharuddin SSC, Syed Shakil Hassan SSC, Mohammad Fayyaz SSC, junior assistant, sir. And what are their salaries, sir? 87,000, 79,000, 71,000, 73,000. Assistant secretaries, all SSC, sir. And sir, there is one Mr. Akhil. There is one by the name Mr. Akhil who is office subordinate, sir. What is his qualification, sir? His third class pass, sir. Third class, sir. And what is his salary, sir? Sir, his salary is 54,033, sir. Sir, Waqf Board doesn't have any driver, sir. The car, sir, sorry. एक भी गाड़ी नहीं है. 2 ड्राइवर्स है, सर, 2 ड्राइवर्स. ड्राइवर की तनख्वाह क्या है, सर? 51,988. 2 ड्राइवर्स, सर. आप बताइए, सर, ये क्या है ये? ऑनरेबल स्पीकर, सर, व्हाट इज दिस? मेरा दिल जलता है, साहब. I had a office boy who types in my office my speeches. I dictate him. So he was typing this and he stopped for a second and he said, साहब आप इतने पैसे नहीं दे रहे मेरे को वक्फ बोर्ड में नौकरी तो भी लगा दो साहब. क्या है सर ये? This is what my heart burns, sir. दिल को जो तकलीफ होती है ना साहब, इस वास्ते होती है कि किस तरीके से लूट रहे हैं सर. किराए नहीं आते साहब, बराबर कलेक्ट नहीं होते. 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है. सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा सर, या तो सीबीआई को दे दीजिए सर इंक्वायरी के लिए, या सीआईडी के जरिए करिए, या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है सर. आई डिमांड दिस सर. आई डिमांड दिस सर. दिस इज वेरी नेसेसरी सर. So much of acres of lands are just there, sir. Occupying, जिसको चाहे ले रहे हैं. हम लड़ रहे हैं सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए. टीआरएस और मैं भी हाईकोर्ट में जाकर हम लड़े सर. लड़े, ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोई नहीं देखते हैं साहब. आज आप बताइए सर, दिल को तकलीफ होती है. दिल को तकलीफ होती है सर. इतने वक्त प्रॉपर्टी सर, आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर, इतनी बड़ी बड़े पहाड़ की दरगाह, उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी, जिसको चाहे ले लेता है, पैसे उठाता है, लेके चले जाता है साहब. जहांगीरपुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया, बस कमाया चले गया साहब. कैसे साहब ये बताइए सर. निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर, आपको मालूम होगा, बाजार में, वो भी आज कब्जे में है, उसको खाली नहीं कराते सर. नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल सर, कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर. SC, ST, BCs के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, they are running on their own land, sir.
Minority residential schools and colleges are running in rented buildings. Sir, earlier also I have requested, sir. Government should allot land. If there is no availability of government land, sir, Waqf land can be allotted for this purpose. एक आदमी के फायदे के बजाय पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है साहब, और काफी जमीन बच सकती है, लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं सर। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर, या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए। आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा सर। बार बार हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कितनी औकाफी जायदादें हैं सर। आई हैव द लिस्ट सर, इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर, दिस हाउस विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर। बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा, बाबा शरफुद्दीन साहब की, चंगी चिल्ला की, आलूर के पास 1800 एकड़, चंगी चिल्ला में 700 एकड़, मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़, यहां हाईटेक सिटी में साहब वहां पे जो छोटा एक चार मीनार बोलते हैं वहां पर सर, आलमगिरी मस्जिद, कितने सर, देयर आर सो मेनी लैंड। और फिर हो रहा क्या सर, वेयर आर दोज लैंड्स गोइंग? कोई एक आदमी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करिए बल्कि ग्रांट इन एड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डिमांडिंग दैट अ वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड सर, जो ये वक्फ के प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सके सर। इसमें देखिए, आई जस्ट गॉट नाउ सर, आशुर खाना नाले मुबारक सर 3000 स्क्वायर यार्ड्स, एट खैरताबाद सर 500 स्क्वायर यार्ड्स सर। फिर यहां शादान कॉलेज के सामने वन मोर लैंड सर, नारायणगुड़ा ऑपोजिट रेड्डी हॉस्टल सर 850 स्क्वायर यार्ड्स। इसमें साहब हाईटेक सिटी में खानामेट विलेज में 1.15 गुंटाज ऑफ वक्फ लैंड सर, और उस पे सर सुल्तान बाजार में 700 स्क्वायर यार्ड, एसआर नगर में अमीरपेट में सर 4 एकर्स ऑफ लैंड, एबिट्स में 2000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड, again in Khairtabad 6000 square yards of land, Khairtabad again 6 acres of land sir, 6 acres sir। ये शाम थिएटर, ये दूसरे थिएटर्स जो पीछे है साहब वो भी एक वक्फ का है साहब। पंजागुट्टा सर 7 acres of land, मस्जिद खंबर अली सर एनक्रोच सर, टैंगबंड में 2 acres, वायसरॉय होटल सर, दिस इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर, वायसरॉय होटल दैट इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर। सर अत्तापुर सर, हजरत मीर महमूद साहब की पहाड़ी सर, ये वक्फ लैंड दैट इज ऑल्सो एनक्रोच्ड सर। नरसापुर मेदक में सर 100 acres ऑफ लैंड सर, 100 acres ऑफ लैंड सर। सर मामिटपल्ली रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 50 acres सर, एंड देन शेखपेट मेन रोड सर, वहां पर भी सर 2000 स्क्वायर यार्ड सर। वक्फ बोर्ड है सर महेश्वरम सर 428 acres सर, 428 acres महेश्वरम सर। दरगाह हजरत महमूद बियाबानी सर आलूर 1050 acres सर। शाहराजू हुसैनी कत्ताल 580 acres सर, ओआरसीज दिए कैंसिल करवाए सर। जामे निजामिया रायदुर्ग 500 acres, दरगाह हुसैन शाह वली सर 1900 acres, दरगाह हुसैन शाह वली गुंटापल्ली मेदक डिस्ट्रिक्ट विलेज 1400, दरगाह हुसैन शाह वली रायदुर्ग श्रीरंगपल्ली मंडल 38 acres, जामिया मॉस्क ग्रेवयार्ड नरसापुर मेदक डिस्ट्रिक्ट 100 acres, जामिया बिग मॉस्क सर, उसके बाद में कुतुब शाही मस्जिद वक्फ लैंड चोटुप्पल नलगुंडा 447 acres, खलील सराय निजामाबाद सराय सर, खलील सराय निजामाबाद नियर रेलवे स्टेशन 7 acres सर, 7 acres सर। दरगाह हजरत सालार औलिया हफीज पे श्रीरंगपल्ली 140 acres, मस्जिद खंबर अली सर 7 acres पंजागुट्टा सर। दरगाह जमालुद्दीन शाह सर अंबरपेट सर, वो भी नहीं लेते हैं सर, वहां पे स्कूल चल रहा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ले ले सर। कुतुब शाही मॉस्क एंड ग्रेवयार्ड सर, दरगाह हजरत राजेंद्र शाह खान साहब गच्ची बोली 1.18 acres सर। मीर मोमिन चुप बोडुपल 800 acres सर। फकीर मुल्ला दरगाह वक्फ लैंड कुरमागुड़ा सर 200 acres, मस्जिद इब्राहिम सनत नगर 11 acres सर, मस्जिद चोलपल्ली मोइनाबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 188 acres सर। आलमगिरी मॉस्क गुंटाला बेगमपेट सर श्रीलंगम सर। ये आलमगिरी मॉस्क सर, ये गुट्टाला बेगमपेट साहब, शालीवाहना बिल्डर्स, they said it is their land. Matter went to the Supreme Court. Waqf board said it is our land sir, private parties said it is our land sir. Supreme Court said no, it is not Shalivahana's land, it is not private person's land, they have to go to the Waqf tribunal, and the Supreme Court said कि वक्फ बोर्ड should issue a gazette sir,
Till the case was going on, there was no encroachment, sir. Today you go and see, sir, behind that high-tech city, that Gachibowli police station, sir, entire land has been, sir, illegally encroached. They've erected sheds. They've put the car shops over there, sir. पूरा चले गया जमीन. कौन जिम्मेदार है सर इसके? सर दिल जलता है, तड़पते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने औकाफ ये वक्फ की थी जमीन इसलिए कि कम्युनिटी का भलाई हो, कम्युनिटी के विडोज की मदद हो, कम्युनिटी के ऑर्फनेज स्टूडेंट्स की मदद हो, कम्युनिटी एजुकेशन में अपलिफ्ट हो सके, कम्युनिटी में जो बेरोजगारी है दूर हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो. लेकिन आज क्या हो रहा है सर? कब्जे हो रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसका नोट ले सर. मैं सर, आई वुड से द फर्स्ट टाइम आई गॉट इलेक्टेड वाज इन 99 सर. फ्रॉम 99 टिल टुडे आई एम screaming and shouting, sir. My hair has started growing white. I'm growing old. But you know, sir, what is happening is the work properties are not being getting protected, sir. We need to wake up, sir. Sir, Ashur Khana Imam Qasim, 552 acres, sir. Chengi Charla, sir. Sir, Chengi Charla, where we had a slaughterhouse, sir. There, 2,500 acres, sir. 2,500 acres, sir. You imagine, sir? Why, sir? If the work properties are protected, we need no assistance for any government, sir. These work properties can fulfill the need, the requirement of the minority Muslim community, sir. क्या है साहब बताइए? 2,500 एकड़ सर वर्क लैंड, ताज अपार्टमेंट सर, खैरताबाद 60 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके बेच भी दिए साहब. सैयद नगर, सैयद पाली, हिमायत नगर मंडल सर 172 एकड़ सर, 172 एकड़. मस्जिद अलमास नलगुंडा, मस्जिद अलमास नलगुंडा सर 421 एकर्स ऑफ लैंड सर, 421 एकर्स ऑफ लैंड. आज वो भी कब्जे हो रहे हैं सर. सर शांति नगर हैदराबाद वेटरनरी ऑफिस, ये जो है ना साहब वेटरनरी का दवाखाना सेंट एंड स्कूल के सामने, दैट इज ऑल्सो वर्क सर. सर देयर आर मेहदीपट्टनम क्रॉस रोड, रैतू बाजार इज देयर, दैट इज ऑल्सो वर्क सर. मस्जिद मोहम्मदिया मूसाराम बाग टीवी टावर 4.6 एकड़. सो देयर इज a list, sir. And sir, you would be surprised, sir. Sir, my ancestors, my forefathers, sir, they have given land and constructed buildings in Makkah also, sir. In Medina also, in Saudi Arabia, sir. Rubat Hussein bhi, Rubat Dilawar Nisa Begum, Rubat Afzalud-Dawla, Rubat Bashirud-Dawla, House of Allah Rakha Begum, House of Nurse Nilaram Begum. These are the properties in Makkah, sir, Makkah. जहां अल्लाह का घर है, हम हज के लिए उम्रे के लिए जाते हैं, सब उसके सामने है. ये कहां है? कौन इसका फायदा उठा रहा है? मदीना सर, वी हैव अ तवातिया सर, रुबात हुसैन भी, रुबात अफजलुद्दौला, हाउस ऑफ मेहताब बेग, हाउस ऑफ ख्वाजा इस्माइल, ये सब है सब प्रॉपर्टीज. आज निजाम दक्कन बोलते हैं साहब कि जो उनके रुबात हैं वो उनके रुबात है. सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से साहब, निजाम दक्कन के भी जो रुबात हैं मदीने में या मक्का में, वो हैदराबाद स्टेट के पैसों से बनाए गए रुबात हैं. वो निजाम के जेब से बनाए गए पैसों के नहीं है सर. व्हाई नॉट द स्टेट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट टेक ओवर दीज प्रॉपर्टीज सर? क्यों नहीं लेते सर? सर, मैं आज बड़ी तड़प के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े कर्ब के साथ कह रहा हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाइए सर. वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना होगा. मैं फिर से डिमांड करूंगा सर, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड में एक कमीशन बिठा के तहकीकात करनी चाहिए सर. कितने एनओसीज दिए हैं, कितने लोगों को किराए पे दिए हैं, कितने तौलियत बनाए हैं, कितनों को मुतवल्ली बनाए हैं, क्या हुआ, यह करना चाहिए सर. या नहीं तो सीबीआई को दे दीजिए सर, या सीआईडी के जरिए तहकीकात करवाई. आज पूरे वक्त प्रॉपर्टीज तबाह, वो बर्बाद हो रहे हैं सर. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जुस्तजू के जरिए 53 मसाइल की यकसुई की. मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के मकसद को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है. एक और नुमाइंदगी अकबर ओवैसी ने की कि मुसलमानों की तरक्की के लिए अक़लियती रिसर्च सेंटर कायम किया जाए. उन्होंने तेलंगाना वक्फ काउंसिल और वक्फ फराजियात को रेवेन्यू रिकॉर्ड से मरबूत करने के लिए नज़रसानी पर भी जोर दिया. रियासत में जुमला वक्फ फराजियात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर्स के इजलास तलब करने पर भी उन्होंने जोर दिया. बेबस व बेसहारा खवातीन और बेवाओं के लिए हॉस्टल कायम करने का भी मुतालबा किया. अकबर ओवैसी ने स्किल डेवलपमेंट के तहत नीम तिब्बी अमले की तरबियत के लिए ताउन करने का ऐलान किया. कायदे मजलिस ने अक़लियती बहबूदी महकमे के अमले की कमी पर भी तवज्जो दिलाई.
रिसर्च सेंटर इन हैदराबाद। जो सुधीर कमेटी के जो मेंबर्स थे, इन मेंबर्स को ही रख दीजिए, so that they can do some research work as to the socio-economic status of the minorities. They can oversee the implementation of the schemes which are being given for the minorities, and they can also come up with new suggestions and advice as to what needs to be done for the upliftment of the Muslim minority community, sir. This is why I request that a minority research center may be constituted, sir. Constitute a state Telangana Waqf Council on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans of Waqf institution for a development of prime Waqf properties in the state, sir. Zaruri hai, sir. Third, sir, reconciliation of Waqf record with revenue record, sir. Reconcile करना है, sir. बहुत जगह पे गवर्नमेंट बोलती है ये गवर्नमेंट की जमीन है, वक्फ बोर्ड बोलती है उनकी जमीन है। रिकंसाइल कर और जो गवर्नमेंट जो मुकदमे लड़ रही है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, उसको रिव्यू कर कौन से मुकदमों को वापस ले सकती है, उस पर भी गौर कर सकती है। ये मेरी आपसे डिमांड है, सर। सर फोर्थ सर सॉरी, कन्वे अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मीटिंग ऑन वक्फ लैंड, सर। एटलीस्ट फिलहाल पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऑर्डर्स दे दीजिए कि वक्फ के आप रिकॉर्ड्स मंगाइए, डिटेल्स जमा करिए और यहां पे सीएम ऑफिस को भेजने के लिए बोलिए, सर। सर काइंडली प्रोवाइड वन टाइम इंसेंटिव अप टू ₹2 लाख, सर। ये दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये दूसरे स्टेट में हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है। वन टाइम इंसेंटिव अप टू ₹2 लाख टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन IIT, double IIT, IIM, NIT, NLU, IISER and other prestigious universities. हमारे पास पैसा बहुत है, सर। 1500 करोड़ कोई 1500, 1500 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, सर। जब मैं पहले एमएलए बना था उस वक्त 26 करोड़ थी, साहब। मैं बहुत खुश होता था कि आई थॉट कि सर व्हेन आई बिकेम द फ्लोर लीडर दैट टाइम आई आर्ग्यूड और उसके बाद में माइनॉरिटी बजट 36 करोड़ पे गया था। आई वाज वेरी हैप्पी, सर, वेरी हैप्पी। आंध्र प्रदेश में 36 करोड़, अब यहां तेलंगाना में 1500 करोड़। बहुत बड़ी बात है, सर। मैं मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को। कौन सी रियासत में बताइए, ये काम है, सर। सर अगेन 6, सर, प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू माइनॉरिटी लॉ ग्रेजुएट, सर। लॉ ग्रेजुएट, सर, काइंडली सेलेक्ट एटलीस्ट 2 candidates from each district and train them under the government and senior advocate for a duration of 3 years with a monthly stipend of 3,000 rupees. हर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर वकील के साथ 2 मुस्लिम वकीलों को अगर आप जोड़ देंगे, 3,000 रुपए दे दीजिए 3 साल के लिए, वो अच्छे लॉयर्स बन जाएंगे। एंड दिस अगेन दिस स्कीम इज ऑल्सो देयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ऑल्सो इन राजस्थान। वी कैन स्टार्ट दिस, सर। द गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट, सर। सर अब लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, सर। सर मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन इफ्तार एंड डिनर्स, allocate this money to provide grant in aid to minority orphanage in this state, sir. सर लोग तनकीद करेंगे मुझ पर, अरे इफ्तार पार्टी हो रही है उस पर क्यों? सर सब इफ्तार हर रोजेदार रोजा खोल लेता है, रमजान में बहुत रोजा खुलाते हैं, लेकिन यतीमों की कोई फिक्र नहीं करता। यही पैसा ऑर्फनेज यतीम लोगों को पर खर्च करिए, सर। इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी गुड, सर। सर उसके साथ सर ओपनिंग of information center in every district headquarters to create awareness of different schemes implemented by the government for the minority development, sir. Sir, 9th, constitute state district level monitoring committee for the better and prompt implementation of welfare programs of minorities, sir. 10th, provide remedial coaching to minority students studying in Urdu medium schools at the state as they are facing inconvenience to take up English and other subjects, sir. Sir, 11th, I would say, sir, opening of hostel or provide lodging facilities to the separated, divorcee, widow Muslim women in every district, sir. सर सबके लिए काम कर रहे हैं। मुसलमान औरत बहुत परेशान है, सर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कबूल करता हूं कि मुस्लिम औरत बहुत परेशान है, कम उम्री में शादी हो जाती है और शौहर छोड़ देता है, और वो मेरी बहन, वो मेरी बच्ची अपने गोद में 2-2 बच्चों को लेकर, उसके पास ना डिग्री है ना कोई क्वालिफिकेशन है, फिरती है, सर, भीख मांगते हुए। ऐसी औरतों के लिए हम वक्फ प्रॉपर्टीज पर उनके लिए हॉस्टल बना सकते हैं, सर। उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम कोचिंग दे सकते हैं, उनको पैरों पे खड़ा सकते हैं।
because we have lot of land, sir. Sir, uske baad mein, sir, open hostel for provide lodging facilities for this woman, sir. And after that, sir, the 12th demand, establish Minority Industrial Finance Corporation for a corpus fund to encourage micro and cottage industries among minorities, sir. Establish an exclusive academy of excellence for minorities to train them in information technology and paramedical and other fields, sir. Honorable Speaker, sir, IT Minister साहब है यहाँ पे, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, establish an exclusive academy of excellence for minorities to train them in information technology and paramedical and other fields, sir. Paramedical के लिए we are there, sir. Old City में we have 2 hospitals, sir. हमको एक भी पैसा मत दीजिए, सिर्फ सर्टिफिकेट दीजिए, वो जो ट्रेनिंग को जो बच्चे आ रहे हैं उनको दे दीजिए, पैसा हमको मत दीजिए, sir. We would be very happy if we could see that they are trained, sir, in this paramedical, because we have, sir, we can train them. लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिटी स्कैन टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे सकते हैं, डायलिसिस की टेक्नीशियन दे सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर की एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे सकते हैं, और एमआरआई टेक्नीशियन स्कैन मशीन हम दे सकते हैं, सर. वी कैन डू दैट, सर. सर, अगेन, सर, एस्टैब्लिश एन ओपन excellence on model of Urdu schools in collaboration with Maulana Azad Urdu University, sir. Provide free bus pass to Dini Madrasa students, sir. Provide life stocks to Muslim community on par with Gulla Kurma community, sir. Sir, 19, provide double bedroom housing unit to Muslim widow, separate and divorcee women, sir. पहले, sir. मैं बोलूंगा, sir, housing में 10% minorities के लिए मैंने मुतालबा किया, हुकूमत ने कबूल किया, लेकिन मैं on record आकर कहूंगा, sir, मुसलमानों को भी 10% या किसी को भी 10% देने से पहले सबसे पहले डिसेबल्ड लोगों को दीजिए, साहब. फिजिकली चैलेंज लोगों को दीजिए, सेपरेटेड वुमन को दीजिए, सर, डिवोर्सी वुमन को दीजिए, विडोज को दीजिए, उसके बाद सबको दीजिए, सर. वी नीड टू इनैक्ट दिस, सर. दे आर द डिजर्विंग पीपल हु आर बीन नेग्लेक्टेड, सर. सर, उसके बाद में, सर, प्रोटेक्ट द उर्दू, पर्शियन एंड अरेबिक आर्काइव्स रिकॉर्ड्स ऑफ तेलंगाना, सर. ये जरूरी है, सर. Special grants, Dairat al-Maruf, sir. Sir, when I'm seeing over here, Dairat al-Maruf में बहुत से scripts है, books है, बहुत ही गैर मामूली है, sir. दुनिया से लोग आकर देखते हैं. Dairat al-Maruf को कुछ funds दीजिए, sir. मैं आपके जरिए हुकूमत से request करूंगा, sir. So, withdraw all cases against Waqf Board filed by the government department. Issue a master circular to restore all work properties encroached, grabbed, utilized, retained, and alienated by the state government, sir. Sir, there are many other issues, sir. आखिर में मैं एक लास्ट मुतालबा ये भी करूंगा कि सर, मैं बार बार कह रहा हूं, सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब, लास्ट रिक्वेस्ट, सर, आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, सर. इट इज अ वेरी शॉकिंग रियलिटी, आई वुड से. सर, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, पेज नंबर 128 and 129, सर, आई वाज सीइंग इन दैट, इसमें लिखा हुआ है, साहब, टोटल लोग माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, दे आर ओनली 235 पीपल, सर. 235 आदमी से कैसा काम होगा बताइए, सर. सर, इसमें ज्यादातर तो टेम्पररी है, सर. सर, बीसी वेलफेयर 2624 लोग हैं, सर, और माइनॉरिटी वेलफेयर 235. एससी वेलफेयर 4192 लोग हैं, सर. 4192. एसटी में, एसटी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में, सर, 8035. 8035 ये 4192, वो एससी एसटी का दोनों का मिला लिए हम तो करीब 13,000 लोग हैं, सर, काम करने वाले. अब आप बताइए, सर, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ओनली 235. ये 235 आदमी कैसा काम करेंगे, सर? मैं बार बार कई बरस से बोल रहा हूं, सर, कि साहब इसको करिए, सर, ये बहुत जरूरी है, सर. सर, और एक, सर, मैं ये भी कहूंगा कि ये लास्ट में, साहब, ये जो विजया बैंक में, साहब, हम 19 करोड़ पैसे रखे थे, सर. 59.0 करोड़ आर स्टिल लाइंग इन विजय बैंक. माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में एक स्कैम हुआ था, सर, वो जमाना पहले. उसके पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे निकालो बोलिए, साहब, विजय बैंक से. बैंकों का हाल बहुत बुरा है, सर. नहीं मालूम क्या होगा, निकालिए, एसबीआई में डालिए. दे आर स्टिल लाइंग. वो भी स्कैम को मैं असेंबली में उठाया था, सर. उसके बाद में वो ऑफिसर को चेक किया, ये पैसा वो वहां रखे थे, इसको सीज करके इसको बचाए, सर. सर, वी डिमांड दैट, सर, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 59.01 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 2012 में मैं उठाने के बाद ये हुआ था, सर.
उसका इंटरेस्ट क्या है वो भी कैलकुलेट करिए, वो पैसा भी लाने के लिए कहिए सर। और मैं बहुत से मसाइल हैं सर, आपने मुझे इतना वक्त दिया है तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं सर कि मैंने जितने मसाइल उठाए हैं इन मसाइल पर हुकूमत संजीदगी के साथ न सिर्फ उसका नोट लेगी बल्कि इसको हल करने की भी कोशिश करेगी। और मैं आखिर में आपका ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने इतना वक्त मुझे दिया इन मसाइल को उठाने के लिए। शुक्रिया सर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के उर्दू अखबार सियासत का जिक्र करते हुए कहा कि किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मजलिस और उसके कायदीन और टीआरएस हुकूमत को बदनाम करने वाले इस अखबार का दफ्तर वक्फ अराजियात पर मौजूद है और उसके रेसिडेंट एडिटर का मकान भी वक्फ अराजी पर है। And there is one newspaper which always criticizes MIM, always criticizes the TRS, always criticizes KCR Saab, always criticizes Akbar Owaisi, always criticizes Asad Owaisi. What are they doing? And you know, sir, the residence of that Urdu paper's editors is also Waqf land. And that Urdu paper's office, that is also Waqf land. And they criticize. अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरों पर तनकीद करते हैं सर। वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने मुतालबात ज़र पर हुए मुबाहिस का जवाब देते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो वक्फ अराजियात की बेकायदियों का जिक्र किया है वो उसका एतराफ़ करते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत खुसूसी तवज्जो देगी और वक्फ बोर्ड में हो रही बेकायदियों के बारे में रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई की जाएगी। ईश्वर ने कहा कि अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्कैम की CID तहकीकात कर रही है। उन्होंने बताया कि 65 इलाकों में अकामती स्कूल के लिए अराजी की निशानदही की गई है। अगर वक्फ बोर्ड टाउन करेगा तो उस पर स्कूल इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ताउन से मुसलमानों के मसाइल हल हुए हैं, इसका ऐवान में जिक्र करना भी बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए वो अकबर ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। असम्बली के जारिया बजट इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक और एजाज हासिल हुआ है। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खां को पैनल स्पीकर के तहत कुर्सी सदारत पर बिठाया गया और उन्होंने इजलास चलाया, जो बिलाशुबा मजलिस और मुहिब्बान मजलिस के लिए एक खुशी व मसरत का मौका है। वाज़ेह है कि मौजूदा असम्बली में मजलिस के सीनियर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां को भी प्रोटेम स्पीकर का एजाज हासिल हो चुका है और साबिक़ में सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम को भी यह मुनफरिद एजाज हासिल हुआ था। वज़ीर अक़लियती बहबूद ईश्वर ने वाज़ेह किया है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप जो कि अक़लियतों के लिए है उसकी रकम में इजाफा करने का कोई इरादा नहीं है। वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अक़लियती तलबा के लिए ओवरसीज स्कीम के तहत फंड जारी करने पर भी तवज्जो दिलाई। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि अक़लियतों के लिए 500 तलबा का जो कोटा है उसे 1000 किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो क्वेश्चन है सर, ये चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप का है सर। ये बहुत अच्छा है सर, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बचपने के अंदर सर अक्सर ये कहा करते थे जो बड़े बाप का बेटा होता है उन्हें ही आला तालीम को अमेरिका या लंदन जा सकता था सर। मगर आज तेलंगाना हुकूमत ने हमारी पार्टी की नुमाइंदगी पर ये जो ओवरसीज स्कॉलरशिप चालू किया है सर, ये सबसे पहले 10 लाख रुपए रखते हैं सर। उसके बाद में 10 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं रहने की तरफ से नुमाइंदगी हमारी पार्टी करने पर जब चीफ मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप किया है सर, क्योंकि 20 लाख रुपए आज जरूरी होता है सर। एक बच्चा अगर बाहर जाके तालीम लेता है सर, अगर उसको 10 लाख दिए, बाकी 10 लाख के लिए उन्हें वहां पे लोकल में मेहनत करना पड़ता है सर। मगर इसके साथ साथ सीएम साहब ने स्कॉलरशिप के लिए 500 स्टूडेंट को हर साल सेलेक्ट करने का कहा था। 500 स्टूडेंट ही ओवरसीज को जा सकते हैं। तो हमारा आपके जरिए से मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब को मुतालबा है, तेलंगाना बहुत बड़ा शहर है सर, काफी माइनॉरिटीज यहां पर रहते हैं। 500 की बजाय अगर ये स्टूडेंट को एनहांस करके 1000 स्टूडेंट अगर कर दिए तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। जाफर हुसैन मेराज के सवाल का जवाब देते हुए ईश्वर ने कहा कि 2015 से गरीब तलबा के लिए स्कीम शुरू की गई थी। अब तक 1688 तलबा ने स्कीम से इस्तेफादा किया।
इस स्कीम के तहत 10 बैरूनी मालिक में तालीम हासिल करने की सहूलत फराहम की गई। अब तक इस स्कीम के तहत 230 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस बजट में 40 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1688 तलबा में ईसाई तलबा 188, सिख तलबा 33, जैन 6 और मुस्लिम तलबा 1497 शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों से 500 अहल तलबा का जो निशाना है वही मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। अगरचे के निशाने को पूरा होता है तब कोटे में इजाफे पर गौर किया जा सकता है। वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 18,501 उम्मीदवारों को तरबियत दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में यह स्कीम शुरू की गई। रियासत 5,964 उम्मीदवारों को तरबियत दी जा रही है। माजी में तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत फराहम की गई। इस स्कीम पर अब तक 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि आरटीसी मुनाफे में 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आरटीसी नुकसान में चल रही थी, उसे मुनाफा बख्श बनाने के इक़दाम के तहत किरायों में इजाफा किया गया। इसकी बदौलत मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी आरटीसी की आमदनी से अदा की जा रही है। इस साल बजट 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हालात में बेहतरी आ रही है। कार्गो सर्विस के लिए 1334 बसेस का इस्तेमाल किया गया है। उनकी जगह पर किराए की बसें चलाई जा रही हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना के देही इलाकों को माने के अच्छा बनाने के लिए ही पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया गया है। मुख्तसर मुबाहस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पंचायत राज तहरीक एक तौर पर शुरू की गई थी, लेकिन बाद में उसे सियासी रंग दे दिया गया। इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसलिए तेलंगाना हुकूमत ने पंचायत कानून बनाते हुए उस पर 100% अमल करने का फैसला किया। केसीआर ने बताया कि 15वीं फाइनेंस कमीशन के तहत हर साल 1847 करोड़ रुपए देही तरक्यात के लिए दे जाते हैं। उतनी रकम रियासती हुकूमत जारी करते हुए हर माह 339 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को जारी करेगी। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए पल्ले प्रगति प्रोग्राम की सिताइश करते हुए वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से देहातों के अवाम को काफ़ी सहूलत मिल रही है। देहातों के अवाम अपने मसाइल से भी आगाह कर रहे हैं। जाफर हुसैन मेराज ने खुले ड्रेनेज निज़ाम को ज़ेर ज़मीन करने पर भी जोर दिया। राज्यसभा के इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के केशव राव और सुरेश रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर और दीगर कायदीन के साथ मिलकर दोनों उम्मीदवारों ने गनपार पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिरात पेश किया। उसके बाद दोनों उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। इस मौके पर काबीनी वज़रा भी मौजूद थे। दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात है। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद उनकी कामयाबी का सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला नजरातिश किया और नारेबाजी की। एहतजाज की वजह यह बताई गई है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में नई मुलाजमतों का ऐलान नहीं किया। इस पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने बरहम होकर उनका अलामती पुतला नजरातिश किया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कविता के पोर्ट्रेट को भी जलाने की कोशिश की, जिस पर टीआरएसवी के कारकुनों ने एहतजाज किया। बाद में पुलिस ने दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। अमीरपेट की शाहरा पर एक शख्स का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मुकामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की तो पता चला कि दो नामालूम अफराद जिन पर शुबा किया जा रहा है कि वो नशे की हालत में थे, आपस में बहस और तकरार के बाद झगड़ पड़े। इसमें से एक शख्स ने दरांती से अपने मुखालिफ पर हमला किया और फरारी इख्तियार की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। शादी के नाम पर खातून का जिनसी इस्तेसाल करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अदनान नामी नौजवान ने खातून को पहले अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, व्हाट्सएप के जरिए उससे बातचीत की और फिर उसके घर जाकर उसका जिनसी इस्तेसाल किया। मुतासरा खातून की शिकायत पर चन्नानगोटला पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर इसकी तहकीकात करते हुए मुलजिम अदनान को गिरफ्तार कर लिया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके रामचंद्रपुरम में एक खानगी ट्रैवल बस आग लगने के बाद शोला पोश हो गई।
बताया जा रहा है कि मुसाफिर बस मुंबई से हैदराबाद आ रही थी कि अचानक पहले धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने मुस्तैदी के साथ बस को किनारे पर रोक दिया और मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। बस में 26 मुसाफिरीन सवार थे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 200 पुलिस मुलाजमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि दरकार दस्तावेजात न होने पर पुलिस ने 8 टू व्हीलर्स, 5 ऑटो और 2 कारों के अलावा शराब की बोतलों को भी जब्त किया है। डीसीपी ने अवाम को किसी भी तरह की हरासानी या जुल्म होने पर पुलिस से रुजू होने का मशवरा दिया। हयातनगर बस स्टॉप के पास पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सपहर के औकात में मोटरसाइकिल सवार एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। हयातनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लारी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक कार की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। इस वाक़े को लेकर वहां पर भी अवाम जमा देखे गए, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से कार ड्राइवर चला रहा था उससे नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शिनाख्त मुनीर की हैसियत से की गई है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बरकी और जायदाद टैक्स में इजाफा करने वजीर आला का ऐलान। टैक्स की रकम से ही सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। मुसलमानों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक 53 मसाइल की मजलिस ने यकसुई करवाई। हुकूमत की तायद पर सवाल उठाने वालों को अकबर ओवैसी का करारा जवाब। वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों की तबाही का जिम्मेदार, सीबीआई तहकीकात कराने अकबर ओवैसी का मुतालबा। एनपीआर कराने का मकसद एनआरसी के लिए राह हमवार करना, वजीर दाखिला का बयान गुमराह कुन, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। अमीरपेट में एक शख्स का कत्ल, नशे की हालत में बहस और तकरार के बाद हमले का इंकशाफ। और रामचंद्रपुरम में मुसाफिर बस शॉर्ट सर्किट से शोलापोश, 26 मुसाफिरीन महफूज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।